The clear, bright morning of August 6, 1945, an atomic bomb was dropped on Hiroshima, Japan. The pilots of the United States Air Force's 509th Composite Group could see flowers in the gardens below. 6 अगस्त 1945 ऐसा दुखद दिन था जब मानवता के खिलाफ एक ऐसी त्रासदी हुई जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। इसी दिन अमेरिका ने जापानी शहर हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था। हजारों लाखों लोग इसमें मारे गए, लेकिन अमेरिका ने इसके लिए हिरोशिमा और नागासाकी को ही क्यों चुना था? 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम गिराया। न केवल जापान इससे दहल गया, बल्कि सारी दुनिया थर्रा उठी। इसके 3 दिन बाद फिर नागासाकी पर बम गिराया गया। लाखों लोग एक ही झटके में मारे गए। ये हादसा 76 साल पहले हुआ था, लेकिन ये ऐसी घटना है जो भुलाए नहीं भूलती। इस बम के बाद ही एशिया में द्वितीय विश्व युद्ध का खात्मा हो गया और औपचारिकता रह गई। जापानी सेनाओं ने पीछे हटना शुरू कर दिया। करीब 1 हफ्ते बाद ही जापान ने मित्र देशों के गठबंधन के सामने सरेंडर भी कर दिया। आइए जानते हैं क्या हुआ था 6 अगस्त को। 6 अगस्त 1945 को ही हिरोशिमा में सुबह 8:15 के समय अमेरिका के B-29 बॉम्बर एनोला गे ने लिटिल बॉय नाम का परमाणु बम गिराया था, जिसमें 20,000 टन के TNT से भी ज़्यादा बल था। इस समय शहर के बहुत सारे लोग काम पर जा रहे थे। बच्चे भी स्कूल पहुंच चुके थे। एक अमेरिकी सर्वे के मुताबिक यह बम शहर के केंद्र के ही पास गिराया गया था, जिससे 80,000 लोग मारे गए। इतने ही घायल भी हुए। इसके 3 दिन बाद ही एक और परमाणु बम, जिसे फैट मैन कहा जाता है, नागासाकी के ऊपर सुबह 11 बजे गिराया गया, जिसमें 40,000 लोग मारे गए। सर्वे के मुताबिक नागासाकी में नुकसान बहुत कम हुआ, क्योंकि यह बम एक घाटी में गिरा और उसी वजह से उसका असर ज़्यादा नहीं फैला। इसका असर केवल 1.8 वर्ग मील तक ही हुआ। फिर भी ये सवाल है, आखिर अमेरिका ने क्यों गिराया हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम? इस सवाल के जवाब पर कई मत हैं। 1945 में जापान और अमेरिका के बीच तनाव बहुत बढ़ गया था। जापान ने इंडो चाइना इलाके पर कब्जा करने की नीति अपनाई, जिससे अमेरिका खफा हो गया था। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति हैरी ट्रूमन को परमाणु बम के उपयोग के अधिकार दे दिए गए थे, जिससे जापान को युद्ध में सरेंडर करने में मदद मिल सके। ट्रूमन ने जापान को चेताया था कि अगर वो समर्पण नहीं किया तो अमेरिका जापान के किसी भी शहर को पूरी तरह से नस्तो नाबूद करने के लिए तैयार है। अगर जापान ने उनकी शर्तों को नहीं माना तो वे हवा में बर्बादी की बारिश देखने के लिए तैयार रहे। उन हालातों में जापान ने कोई समझौता नहीं किया। फिर अमेरिका ने बम गिराने का फैसला कर 6 अगस्त को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त को नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिए। इस मामले में कुछ और मत भी हैं, जो अमेरिका के जापान पर परमाणु बम गिराने का अलग कारण बताते हैं। इतिहासकार गार ने 1965 में अपने किताब में दलील दी है कि जापान तो उस समय हार ही रहा था, लेकिन अमेरिका युद्ध के बाद सोवियत संघ से शक्ति के मामले में आगे निकलना चाहता था, इसलिए उसने यह एक तरह का शक्ति प्रदर्शन किया। यह भी कहा जाता है कि यह मत उस समय सोवियत संघ ने प्रचलित किया था। हिरोशिमा और नागासाकी के चुने जाने के पीछे कई कारण थे। ट्रूमन चाहते थे कि शहर ऐसे हों जिन पर बम गिराने का पर्याप्त असर हो। सैन्य उत्पादन इनमें प्रमुख था, जिससे कि जापान की युद्ध क्षमता को सबसे बड़ा नुकसान हो सके। हिरोशिमा इसके लिए उपयुक्त था। जापान का 7वां सबसे बड़ा शहर, जो अपने देश की दूसरी सेना और जुकोकू सेना का हेडक्वार्टर था। इसमें देश के सबसे बड़े सैन्य आपूर्ति भंडार गृह थे। इसके बाद पूरी दुनिया से दूसरे विश्व युद्ध का खात्मा हो गया, लेकिन इन परमाणु बमों ने मानवता पर एक बदनुमा दाग लगा दिया, जिसे युद्ध के कारण होने वाली तबाही के तौर पर याद किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हमारी अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी सेफ।